हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन इसी में जब 6 2 3 4 5 को 3 को 9 से गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 62 345 में से 3 को 9 है, 3 को 0 अपने मन से डालना है और 5 4 3 2 6 यही अंक हटा देते हैं और आप रिजल्ट पहुंच जाते हैं। ये 9 वाला मल्टीप्लाई था। अब क्या करना है कि यदि 62 को 5 से गुना करना हो, 36 को 25 से गुना करना हो, 364 को 125 से गुना करना हो, 6 4 3 2 4 को 6 4 3 2 को 625 से गुना करना हो, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको गौर करना है कि यदि किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है तो 1 0 बट्टे 2, 25 से गुना करना है तो 2 0 बट्टे 4 और 125 से गुना करना हो तो 3 0 बट्टे 8 और 625 से गुना करना हो तो 4 0 बट्टे 16 और 21 25 से गुना करना हो तो 5 0 बट्टे 32। तो 32 का तो डायरेक्ट हम लोग को टेबल नहीं है, 8 से भाग देंगे फिर 4 से भाग देना है। अब गौर करना है 62 को 5 से गुना करना है। तो वैसे यदि यहाँ पर सम संख्या है, यदि वैसे ट्रिक्स बताते 62 को 5 से यदि सम संख्या है तो सम संख्या में क्या करना है कि आधा कर देना है। 62 का आधा कितना होता है 31 और इस पर 0 डाल दोगे। लेकिन यही यदि विषम संख्या को यदि गुना करना है, विषम संख्या को 5 से, तो 61 में एक कम कर दोगे कितना होगा 60, 60 का आधा 30 और यहाँ पर 5 रख देना है, इसका गुणनफल कितना होगा 305। ये वैसे ही हवा मिठाई है। यहाँ पे गौर करना है 62 को 5 से गुना करेंगे, 62 लिख देना है और गुने 5 के लिए 1 0 बट्टे 2 यानी ये 310 हो जाएगा। लेकिन 36 को 25 से गुना करना है तो 36 लिख देना है और 25 के लिए क्या होता है 2 0 बट्टे 4, ये हो जाएगा 900 डायरेक्ट आंसर। लेकिन 364 को यदि 125 से गुना करना है तो 364 लिख देना है और 125 के लिए क्या है 3 0 डाल करके 8 से भाग, 8 चौक 32 बचेगा 4, 44 8 पंचे 40, 40 8 पंचे 40 यानी 45 500 आंसर होगा इसका। अब 625 के लिए क्या है 64 32 पर 4 को 0 डालिए क्योंकि 4 0 के लिए है 16 से, तो 16 चौका 64, अब नहीं लगेगा भाग तो 0 32, 16 दूना 32 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 0 आ जाएगा, 402 पर 4 को 0 इसका आंसर होगा। ये 5 वाला हो गया। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस क्या आता है इसमें, क्वेश्चन रहेगा एक मेढक एक गहरे कुएं में पड़ा है, वह पहले मिनट में 60 सेंटीमीटर उछलता है और अगले मिनट में 30 सेंटीमीटर फिसलता है। यदि कुएं की गहराई 9 मीटर हो तो कितने देर में मेढक कुएं से बाहर आ जाएगा। ऑप्शन में है 56 57 61 28 और 29 29 भी दिया हुआ है। फिर से देखिए क्वेश्चन यूं रहता है, बंदर वाला भी रहेगा, मेढक वाला भी रहेगा, शराबी वाला भी रहता है क्वेश्चन। ये मेढक के जगह पर शराबी भी हो सकता है। तो गौर करना है कि एक मेढक एक गहरे कुएं में पड़ा है, राइट, वह पहले मिनट में 60 सेंटीमीटर उछलता है, कुएं में पड़ा है 60 सेंटीमीटर उछलता है और अगले मिनट में क्या होता है कि 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है। इस तरह से चढ़ते गिरते कब वह कुएं से बाहर आ जाए, राइट। अब गौर कीजिएगा कि जब अंतिम बार में वो जो छलांग लगाएगा तो फिर वो गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। उसी तरह से बंदर भी जब लास्ट में पेड़ के टॉप पर पहुंचेगा छलांग लगाएगा तो अगला अटेम्प्ट में तो गिरेगा नहीं, टॉप पर पहुंच जाएगा। यही इसका क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। रूल कहता है कि s माइनस s1 बट्टे s1 माइनस s2 गुने 1 या 2 प्लस 1 अटेम्प्ट या समय
का मतलब होता है कुल ऊंचाई, एस का मतलब कुल ऊंचाई। और 9 मीटर है और सब तो सेंटीमीटर में है, तो 9 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 900। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 900 सेंटीमीटर। S1 का मतलब होता है छलांग, छलांग कितना लगाता है 60 सेंटीमीटर। S1 माइनस S2 है तो छलांग है 60 सेंटीमीटर और फिसलन कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 60 में से 30 जाएगा। और जब प्रश्न में पहले मिनट में उछलता है और अगले मिनट में गिरता है, जब भी ऐसा जिक्र हो तो गुने 2 का इस्तेमाल करना है और नहीं तो 1 से गुना करना, क्योंकि मिनट की चर्चा है। यहाँ पे क्या करोगे 2 से गुना करोगे। और लास्ट में क्या होता है, ये टॉप से थोड़ा नीचे पहुंचे, जब लास्ट अटेम्प्ट लेगा तो 1 कदम और बढ़ा देगा ये और इसमें 1 जुड़ जाएगा। ये फार्मूला में भी लिखा हुआ है। तो 900 में से 60 गया तो 840, 60 में से 30 गया तो 30 गुने 2 प्लस 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 दूना 56 और 1 यानी 57वें मिनट में वह कुएं से बाहर आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पे टिक लगा देना इसको 57। और इस तरह के क्वेश्चन वेदक वाला भी रहता है, सराबी वाला भी रहता है। एक क्वेश्चन देखिए इधर, बराबर कंपटीशन में पूछा जाता है कि 72 फिर 72 फिर 72 फिर 72, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। अब इसमें रहेगा 8 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4। बच्चे टिक लगाए तो किसमें लगाए। अब गौर कीजिएगा कि ये कितना है 72, तो 72 को ऐसे तोड़ना है कि जिसमें 1 का अंतर, किसका अंतर हो। अब गौर कर सकते हैं 72 किसका स्क्वायर फाइट करेगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 का फाइट करेगा तो 8 को अगला अंक से गुना करेगा, 8 नंबर 72 और बड़ा अंक कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे तोड़ना है जो 1 का अंतर। यह निकालने के लिए तो आप 72 को तोड़ के बना सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर लगा दीजिए, जिसका स्क्वायर लग गया उसका अगला आंसर आपका आंसर। लेकिन इसी में यदि माइनस रहता है तो 8 आंसर, प्लस है तो 9 आंसर। जैसे 90 को तोड़ेंगे तो 10 नंबर 90, 9 का स्क्वायर लगा यहाँ पर, अगला अंक से गुना किए तो यहाँ पे 10 आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे आपको 5 5 5 5 5 दे दिया यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको यहाँ पर दिया रहेगा 5 के पावर 31/32, 5 के पावर 27/32, 5 के पावर 15/16, 99। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाओगे, अंक तो कोई भी हो सकता है। तो गौर करना है जो अंक है वो तो ऐसे ही लिख देना है। कितना बार रूट का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 कितना होता है 32, कितना होता है यहाँ पर 32 लिख दो और 1 कमा के लिख दो, ये आ गया आंसर। ये भी सेकंडों में बन सकता है, वैसे एक पन्ना में बनता है। अब गौर करना है कि कभी कभार अलजेब्रा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि x + 1/x = 3 और बच्चे को पूछ देता है कि बताओ x + 1/x5 x5 + 1/x5 का मान निकालने। अब वो 1.5 पन्ना में बनाता है। कुछ ऐसे टेक्निक यदि आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। अब x5 + 1/x5 का मान निकालने के लिए यदि इसको बेसिकली देखा जाए तो मुझे पता है कि x3 इसको तो बनाओगे प्रोसेस से, तो x3 + 1/x3 को x² + 1/x² से गुना करोगे, तब जाकर के कहीं x5 + 1/x + x + 1/x5 आएगा इसका। फिर इसको क्या करोगे तुम x3 + 1/x3 को x² + 1/x² से गुना करोगे और फिर यहाँ पे x + 1/x से घटाओगे, तब जाकर के कहीं x5 + 1/x5 का मान निकलेगा। अब इसका फॉर्मूला होता है aq - 3a, इसका फॉर्मूला होता है a² - 2, इसका फॉर्मूला होता है a। तो कहीं ना कहीं आप उलझते चले जाओ। इससे बचने का सही तरीका है कि क्वेश्चंस यही नहीं पूछेगा, स्टेप बाय स्टेप पूछेगा। गौर करना है x² + 1/x² का पूछ दिया, तो गौर करना है इसको a मान लेना, क्या मान लेना a। और जब भी आपको x² + 1/x² का मान पूछे आप याद रखो a² - 2, a² - 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। सेकंड में पूछेगा कि x³ + 1/x³, इसका कैप्सूल है aq - 3, aq - 3 डाल सकते हो। तो
3 का क्यू कितना होता है 27 27 और 3 दिया 9 27 में से 9 गया तो 18 हो गया आंसर। तीसरा पूछ सकता है x4 प्लस 1 बाय x4 का मान। आपको याद रखना है a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो गौर करना है a का मान कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया तो 7, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो 47। लेकिन इसी में यदि पूछेगा आपको x5 प्लस 1 बाय x5 का मान, तो गौर करना, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर माइनस 2 माइनस a। तो 3 का क्यूब 27 में से फिर किया 9 गया तो 18, और 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया तो 7 और माइनस 3, इसको गुना करोगे तो 126 में से 3 गया तो 123 आंसर हो गया। लेकिन जब x के पावर 6 प्लस 1 बाय x के पावर 6 होगा, एक क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल में बनता है। कितने छात्र हैं ऐसे जो ऐसे प्रश्न को जब उसका सॉल्यूशन देखते हैं ना, यूनिक है या कोई भी प्रैक्टिस देते हैं, डेट पर नाम बनाए हुए हैं। सेटर सब क्या करेगा, उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड या 25 सेकंड में लगाना है, कैसे लगाएगा टेक्निक। ऑनलाइन वाले टीचर सब कितना उसको टेक्निक देते हैं। तो गौर कर लो, x6 प्लस 1 बाय x6 का मान निकालना है, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। क्या करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर क्यूब करोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे। सबसे अच्छा तरीका है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को मान लीजिए आप p, क्या मान लेते हैं p। अब इसका जो क्यूब करेंगे तो pq माइनस 3p तो हो जाएगा क्या। अब x प्लस 1 बाय x का मान 3 है, तो 3 इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 बताए थे। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया तो p का मान कितना निकल गया 7। 7 का क्यू होता है 300, क्यू तो रखना पड़ेगा 343 और 7 या 21, तो 3 में से गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2, तो 322 आंसर हो गया कि नहीं। कितना इजी में आ गया। तो आपको ऐसे प्रश्न को भी याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल सीजीएल सब में, एमटीएस सब में कॉमर्शियल मैथ 13 नंबर का, डाटा 5 नंबर का, 13 5 18 और 7 नंबर का वही अलजेब्रा, वही ट्रिग्नोमेट्री, वही ज्योमेट्री रहता है। ऐसे ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको पूछ देगा अंतःकोण का योग क्या हो, बहुभुज के अंतःकोण का योग क्या हो, अब क्या बताओ। तो आपको याद रखना है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। लेकिन प्रत्येक पूछेगा तो क्या होगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बट्टे n, प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है। लेकिन इसी में बाह्य कोण पूछ देगा तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे n, 360 डिग्री बट्टे n। अब यदि आपसे पूछेगा कि यदि पंचभुज है, क्या है पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो n का मान क्या रखोगे आप 5। फॉर्मूला क्या है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 5 दूना 10 में से 4 गया तो 6 नामा 54 540 डिग्री। तो फॉर्मूला तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जैसे मान के चलिए एक पेड़ है और यहाँ पर 2 है सी और डी बिंदु है, ये भी एक पेड़ है। रूल कहता है कि यदि एक पेड़ एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाए और फिर इसके आगे गया 40 मीटर दूरी पर ये 60 डिग्री का कोण बनाया, अब h का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन को बनाओगे तो एक पन्ना में बनेगा, और देखो इजी में बन सकता है। यदि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्या है ये 30 और 1 60 है, तो ये 40 है तो इसका आधा ही बनेगा, तो 20 हो गया, और √3 से गुना करोगे तो 20 √3। अब ऐसे प्रश्न को एकदम इजी में बना सकते हो। कितना लगा सेकंड में आओगे, क्लास करोगे, कंटिन्यू करोगे। ऐसा बात नहीं है कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, बस एक है इसको सही ढंग से हम लोग का टावर काम करना चाहिए। आपका सॉफ्टवेयर भी बेहतर है, टावर काम करेगा, सब कुछ सीख जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन बेहतर होगा। आज यहीं तक, फिर आगे